वालेकुम दोस्तों। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि फ्यूचर जो हमारा है फ्यूचर सिंपल वो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फ्यूचर सिंपल में क्या क्या है क्या क्या नहीं है, वो मैं आपको डिफाइन करके बताऊंगा। तो जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको प्रेजेंट पास बता दिया है, तो आज हम चलेंगे फ्यूचर सिंपल की तरफ। तो फ्यूचर सिंपल जो है वो मैं आपको बताऊंगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आते हैं फ्यूचर सिंपल की तरफ। तो कैसे आप तो फ्यूचर सिंपल में क्या होता है? फ्यूचर सिंपल, व्हाट्स फ्यूचर सिंपल? फ्यूचर सिंपल है क्या? ये मींस जो बहुत सारे बोलते हैं फ्यूचर सिंपल है क्या। फ्यूचर सिंपल इज यूज्ड व्हेन वी प्लान और मेक डिसीजन टू समथिंग नथिंग इज अबाउट टाइम इन द फ्यूचर। ये जो है हमारा जो मींस फ्यूचर जो है वो हम मुस्तकबिल में के बारे में सोचते हैं। जो हमारा प्लान होता है, जो प्लान के बारे में हम सोचते हैं, उसी के बारे में ये फ्यूचर है। तो फ्यूचर के लिए सिंपल से आपको क्या करना होता है, एक प्लानिंग सोचनी होती है जो हमें फ्यूचर में काम करना है। जो काम हम फ्यूचर में करने वाले होते हैं वो हमारा जो सबसे जो होता है वो होता है फ्यूचर। तो भाई इसका मैं आपको सिंपली वे समझाता हूँ। तो फार्मूला ऑफ स्ट्रक्चर के लिए आपको क्या करना है, पहले आपको फार्मूला ऑफ स्ट्रक्चर देख लेना है, ठीक है ना। मैं फार्मूला ऑफ स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ आपको। सब्जेक्ट के बाद आपको क्या करना है, विल शेल परफॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो विल शेल का थोड़ा कॉन्सेप्ट है, विल और शेल। शेल जो होता है वो आई और यू के साथ लगता है ना, आई और वी के साथ भी लगता है, ठीक है ना शेल। तो यार ये एक है कि जो आजकल विल जो है सबके साथ लगता है, कोई मैटर नहीं रखता। कोई मीन्स ये है नहीं कि भाई विल लगाया शेल नहीं लगाया तो रॉन्ग हो गया। तो आजकल क्या है, विल लगता है ज्यादा, विल ही यूज ज्यादा होता है, शेल कम होता है। इसीलिए मैंने सारे विल में बनाए हुए हैं, शेल में भी कुछ बनाए हुए हैं। शेल वी के हिसाब से बनता है, वी के साथ और आई के साथ शेल ही लगेगा, क्योंकि ये भी इसकी मींस रूल्स है। तो भाई ये मैंने बनाए हुए ही विल बाय अ बुक। तो यार जो मैंने ये बनाए हुए सेंटेंसेस, इसमें ये जो विल है वो विल सिर्फ एक नहीं होता। जैसे कि मेरे हमारे पास भाई होते थे वाज वर, एम जो होता था, इज होता था, आर होता था। तो यहाँ पर विल जो है सबके साथ एक ही लगेगा। जैसे कि हमारे पास हेड है, थर्ड फॉर्म में होता है हेड, तो सबके साथ हेड ही लगता है। तो इसी तरह विल भी सबके साथ लग सकता है। तो अब आते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव में क्या होता है, विल शेल के बाद नोट लेगा। तो सिर्फ सिंपल है, सब्जेक्ट विल शेल प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सिर्फ सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इसको आप देखेंगे। ही विल नॉट लर्न इंग्लिश, ठीक है ना। उसके बाद दे विल नॉट डिस्टर्ब यू, ठीक है ना। तो ये सिंपल से सेंटेंस है जो मैंने बनाए हैं। फिर उसके बाद दे विल नॉट मेक अ नॉइस। उसके बाद आपको बताया दे विल नॉट स्टार्ट टुडे, ठीक है ना, स्टार्ट टुडे। तो ये यार मींस आपको सिंपल से सेंटेंस बनाए हैं, मैंने दिखाए हुए। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं बहुत सारे। इसको सिर्फ ये है आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपके जो सेंटेंसेस हैं वो ज्यादा बन सके। जितने आप बनाना चाहें उतने आप बना सकते हैं। तो उसके बाद आप आते हैं इंटरोगेटिव की तरफ। इंटरोगेटिव में क्या होता है, विल और शेल मींस जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं। मींस जो सब्जेक्ट है उससे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगाने होते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट मींस वही होता है, वो सिर्फ सब हेल्पिंग वर्ब के पीछे आ जाता है। तो यहाँ पर विल यू लिखा हुआ है मैंने, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा थोड़ा हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। विल यू प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पर आपको देखा दे रहा है क्वेश्चन मार्क भी लाजमी लगाना है, क्योंकि हमारा ये एक सवाल है, सवाल भी बन सकता है, क्योंकि ये एक किसी सवाल करते हैं तो एक क्वेश्चन मार्क भी इसके लिए लाजमी है। तो सिंपल सी बात है। उसके बाद विल द गर्ल स्पीक द ट्रूथ, ये एक मींस गर्ल्स। इसके बाद आपको देख रहे हैं यार वाज वर का जो कॉन्सेप्ट होता था पहले, तो यहाँ पर विल शेल का कोई भी नहीं है। शेल आप यूज नहीं कर सकते, विल भी कर सकते हैं। अगर ज्यादा तो आजकल विल ही यूज हो रहा है, तो विल ही मैंने किया हुआ है। यहाँ पर आप विल कर सकते हैं। तो विल अगर आप करेंगे, कोई बोलेगा भाई आपने रॉन्ग किया हुआ है, तो वो इसका बिल्कुल भी नहीं होगा। विल सबके साथ यूज होता है, इसी में कोई डाउट नहीं है। तो आज की थी ये वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।